समय कभी रुकता नहीं है। यह एक ऐसा पहिया है जो निरंतर घूमता रहता है। इसी पहिया को हमारे शास्त्रों में कालचक्र कहा गया है। यही कालचक्र युगों को जन्म देता है और मिटा भी देता है, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग। हर युग की अपनी एक पहचान है, अपने लक्षण है और अपनी नियति है। सतयुग वह समय था जब धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में था। लोग छल, कपट और पाप से कोसों दूर रहते थे। भक्ति ही जीवन का आधार थी। तपस्या और ध्यान ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण था। यही कारण है कि इस युग को स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। परंतु काल चक्र स्थिर नहीं रहता, धीरे धीरे समय बदलता है और धरती पर उतरा अगला युग, यानी कि त्रेता युग। त्रेता युग की शुरुआत के साथ ही धर्म घटने लगा। अब यह केवल 75% रह गया। मनुष्य के भीतर पाप और अहंकार जन्म लेने लगा था। इसी युग में भगवान विष्णु ने जन्म लिया। श्री राम के रूप में उन्होंने रावण जैसे महापापी का संहार किया और धर्म की रक्षा की। त्रेता युग हमें यह शिक्षा देती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। समय ने फिर करवट ली और आरंभ हुआ द्वापर युग। यहाँ धर्म और भी घटकर केवल आधा रह गया। लोभ, मोह और पाप चरम पर पहुंच गए। यही समय था जब धरती बनी महाभारत के महासंग्राम की साक्षी। भाई ने भाई का खून बहाया। अधर्म इतना फैल गया कि सत्य और असत्य का भेद करना कठिन हो गया। तभी अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। बोले, हे पार्थ, आत्मा अविनाशी है, कर्तव्य से मत भागो। जो हुआ सो हुआ, जो होगा उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में कर्म करो और फल की आशा मुझ पर छोड़ दो। यही गीता का संदेश बना द्वापर युग की सबसे बड़ी धरोहर। द्वापर समाप्त हुआ और जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपना प्रस्थान किया तो ठीक उसी क्षण आरंभ हुआ कलयुग। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष और अब तक बीत चुके हैं केवल 5,000 वर्ष। यानी इस अंधकारमय युग का असली रूप अभी बाकी है। गरुड़ पुराण और भगवत पुराण में वर्णन है कि कलयुग के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होंगे। जो व्यक्ति का सम्मान उसके चरित्र से नहीं बल्कि उसके धन से करेंगे। गरीब कितना भी पवित्र क्यों न हो, उसे तिरस्कृत किया जाएगा। झूठ बोलना सामान्य बन जाएगा। सत्य को दबा दिया जाएगा और लोग उसे अपनी सुविधानुसार बदलेंगे। संतान अपने ही माता पिता को अपमान करेंगे। माता पिता का सम्मान समाज में घट जाएगा। लोग धर्म का दिखावा करेंगे। मंदिर तो जाएंगे पर सच्ची श्रद्धा और भक्ति नहीं होगी। न्याय केवल अमीरों के लिए होगा। निर्दोष लोग भी झूठे आरोपों में फंस जाएंगे। विवाह केवल आकर्षण और स्वार्थ पर आधारित होंगे। निष्ठा और प्रेम का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। भोजन और जल अपवित्र हो जाएगा। धरती की उपजाऊ शक्ति खत्म होगी। हवा और पानी जहर बन जाएंगे। स्त्रियों को केवल वस्तु की तरह देखा जाएगा और उसकी मर्यादा का ह्रास होगा। पाखंडी लोग साधु संत का वेश धारण करके जनता को धोखा देंगे और धीरे धीरे मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 साल या 30 वर्ष ही रह जाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा तो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। भाई भाई का शत्रु होगा। पुत्र पिता की हत्या करेगा। भोजन और जल के लिए हाहाकार मच जाएगा। धरती पर हर ओर युद्ध होंगे। लोग इतने निर्दयी हो जाएंगे कि एक रोटी के लिए भी तलवारें खींच लेंगे। पूजा पाठ केवल दिखावा रह जाएगा। मंदिर में भी लोग केवल धन और पद की कामना लेकर जाएंगे। सच्ची भक्ति भी दुर्लभ हो जाएगी। और जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेगा, जब पापी पूरे संसार को निगल लेंगे, तब अवतरित होंगे भगवान विष्णु का अंतिम रूप कल्कि अवतार। श्वेत अश्व पर सवार, हाथ में चमकती तलवार लिए वे एक एक करके अधर्मियों का संहार करेंगे। धरती पर रक्त की नदियां बहेंगी। असुरों और पापियों का विनाश होगा। अंधकार मिटेगा और धर्म की पुनः स्थापना होगी। और उसी क्षण होगा कलयुग का अंत। फिर से आरंभ होगा सतयुग। यह है काल चक्र की अद्भुत लीला। जैसे रात के बाद दिन निश्चित है, वैसे ही बुरे समय के बाद अच्छा समय आता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये चारों समय के चक्र हैं और समय से बड़ा कोई नहीं। श्री कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ, मैं ही काल हूँ जो सबका अंत करता है।
इसलिए जो व्यक्ति समय को पहचान लेता है वही सच्चा जीवन जीता है। कलयुग कितना भी अंधकार में क्यों न हो, यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान का नाम ले तो वही उसके जीवन को प्रकाश में बदल देगा। याद रखिए मित्रों, कलयुग का जहर केवल एक ही उपाय से अमृत में बदल सकता है, वो है सच्चे मन से प्रभु का नाम स्मरण। यही है मुक्ति का मार्ग और यही है प्रकाश की ओर पहला कदम। तो प्रिय भक्तजन, यह थी कलयुग के अंत का रहस्य। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही हम सही जानकारी शास्त्रों से ली गई हुई आप तक पहुंचाएंगे। फिर मिलते हैं नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।